देखते हैं कि ये ईएमएफ जो साइन फंक्शन के साथ रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में। इस कॉइल के इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने से ये खास तरह का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। इसको हम ध्यान से देखेंगे, रोटेशन को और ईएमएफ के वेरिएशन को। कॉइल को इस कंडीशन में लाएंगे जबकि इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हैं और कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और अब कॉइल रोटेट करना शुरू करती है। इस समय कॉइल से मैक्सिमम फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और जब कॉइल घूमकर 90 डिग्री इस पोजीशन में आ जाती है तो इससे फ्लक्स पास होना बंद हो जाता है और फ्लक्स घटकर ज़ीरो हो जाता है। मैक्सिमम से अब घटकर ज़ीरो हो गया। फ्लक्स रिड्यूस होकर ज़ीरो हुआ। इस चेंज की वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ और जैसे जैसे ये फ्लक्स का चेंज बढ़ता गया वैसे वैसे ईएमएफ बढ़ता गया। तो हमको ये पार्ट ईएमएफ का मिलता है, ये वाला पार्ट। कॉइल जब 90 डिग्री घूमकर अपनी इनिशियल पोजीशन से इस पोजीशन पर आई तो ईएमएफ ज़ीरो से बढ़कर इतना हो गया और उसी के साथ साथ करंट भी बढ़कर इतनी हो गई मैक्सिमम। तो अगर आप टाइम को देखो और एक रेवोल्यूशन में जो टाइम लग रहा है वो कैपिटल टी टाइम पीरियड है, तो ये T/4 टाइम के बाद की सिचुएशन है। और अगर आप रोटेशन के टर्म्स में देखो तो ये π/2 घूमने के बाद कॉइल जब इस पोजीशन पर आई तो ईएमएफ ज़ीरो से बढ़कर मैक्सिमम और करंट भी ज़ीरो से बढ़कर मैक्सिमम हो गई। नेक्स्ट क्वार्टर में कॉइल ने इस जर्नी को, इस रोटेशन को पूरा किया। अब इस रोटेशन में देखो जो फील्ड लाइंस हैं वो ज़ीरो से वापस इंक्रीज होकर मैक्सिमम हो गई। पर इस रोटेशन में एक इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ। जो ईएमएफ पिछले 1 क्वार्टर रोटेशन में पैदा हुआ था वो इस पार्ट में सडनली ज़ीरो नहीं हो जाता है बल्कि धीरे धीरे घटकर ज़ीरो होता है। लेकिन इस चेंज की वजह से फ्लक्स के इस रोटेशन में एक नया ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। तो ये जो रोटेशन था, इस रोटेशन में इस कॉइल में 2 ईएमएफ एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक जो पिछले रोटेशन में पैदा हुआ था और अब घटकर ज़ीरो हो रहा है और दूसरा जो इस रोटेशन में चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से इंड्यूस हो रहा है और ज़ीरो से बढ़कर यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। 2 ईएमएफ मतलब 2 बैटरीज एक दूसरे के ऑपोजिट लगी हैं, कुछ इस तरह से। रोटेशन के इस पार्ट में 2 ईएमएफ एक साथ कॉइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक ईएमएफ इंक्रीज कर रहा है और दूसरा ईएमएफ जो पिछले रोटेशन में पैदा हुआ था वो डिक्रीज कर रहा है। और इन दोनों की वजह से जो नेट ईएमएफ है वो और उसकी वजह से करंट इस पार्ट में घटती हुई दिखाई देती है। तो 2 ईएमएफ की वजह से हमको इस रोटेशन में ईएमएफ की ये डिक्रीजिंग वैल्यू मिलती है। अब कॉइल की पोजीशन ये है। कॉइल अपने प्रीवियस पोजीशन से 180 डिग्री घूम चुकी है और रोटेशन के टी टाइम पीरियड का आधा टाइम लगा चुकी है। तो टाइम इस समय T/2 है और कॉइल पाई एंगल अपनी पुरानी पोजीशन से घूम चुकी है। तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या है? T/2। और कितना कॉइल घूम चुकी है? पाई। ये टाइम और एंगल के टर्म्स में इस पोजीशन को हमने लोकेट कर दिया। अब कॉइल फर्दर इस रोटेशन के लिए मूव करती है। तो कॉइल के ये जो जर्नी है 1/4 रोटेशन नेक्स्ट, इसमें फ्लक्स वापस मैक्सिमम से घटकर देखो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और कॉइल इस पोजीशन में पहुंच गई। अब कॉइल के इस चेंज की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो ऑपोजिट डायरेक्शन में
इंक्रीज करके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया और कॉइल अपनी पुरानी यानी इनिशियल पोजीशन से कितना घूम गई, ये 90 घूमी, ये 180 घूमी और अब ये टोटल 270 डिग्री घूम चुकी है। तो अगर इस जर्नी को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो ये पार्ट उस रिप्रेजेंटेशन को दिखा रहा है। इस समय कॉइल कितना घूम चुकी है, इस समय कॉइल 3t/4 टाइम पर टोटल 3π/2 एंगल अपनी इनिशियल पोजीशन से घूम चुकी है और ईएमएफ इस पार्ट में 0 से इंक्रीज होकर यहाँ पहुँच गया है मैक्सिमम ऑपोजिट डायरेक्शन में। ईएमएफ ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, रिवर्स कर ली है और अकॉर्डिंगली करंट ने भी अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर ली है और ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ते हुए मैक्सिमम पर पहुँच गई है। अब कॉइल अपनी टोटल 1 रेवोल्यूशन का लास्ट 1 क्वार्टर घूमने जा रही है। इस तरीके से एक बार फिर से फ्लक्स 0 से बढ़कर मैक्सिमम हो चुका है और ईएमएफ फिर से इस क्वार्टर में 2 एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। एक वो जो पिछले क्वार्टर में पैदा हुआ था और अब घट कर रिड्यूस होते होते 0 होगा और दूसरा जो इस क्वार्टर में पैदा हुआ और वो 0 से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंचेगा। तो यहाँ पर फिर से 2 ईएमएफ एक दूसरे के ऑपोजिट कॉइल में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस तरह से, और एक ईएमएफ जो इस क्वार्टर में इंड्यूस हुआ और इंक्रीज करके 0 से मैक्सिमम हो रहा है और दूसरा जो पिछले क्वार्टर में इंड्यूस हुआ था और मैक्सिमम से घट कर 0 हो रहा है। और इन दोनों ईएमएफ का जो रिजल्टेंट है नेट, वो हमको यहाँ पर इस फॉर्म में दिखाई पड़ता है। मैक्सिमम से घटते हुए 0 हो रहा है इन दोनों का रिजल्टेंट इफेक्ट, और करंट भी अकॉर्डिंगली मैक्सिमम से घटते हुए 0 हो रही है। तो ये जो ईएमएफ और करंट का स्पेशल बिहेवियर है वो कॉइल के एक रोटेशन में किस तरह से आता है, ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर जो टाइम है वो पूरा एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया और कॉइल ने अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लिया, एक चक्कर पूरा कर लिया और कुल 2π एंगल घूम चुकी है। तो यहाँ पर कॉइल ने घूमना शुरू किया। t/4 टाइम के बाद कॉइल π/2 एंगल घूमती है। t/2 टाइम के बाद कॉइल π एंगल घूमती है। 3t/4 टाइम के बाद कॉइल 3π/2 एंगल घूम जाती है और t टाइम के बाद कॉइल टोटल 2π एंगल घूम जाती है। तो अगर आप टाइम प्लॉट करेंगे तो ये t/4 टाइम है, ये t/2, ये 3t/4 और ये t। और आप अगर कॉइल के रोटेशन के एंगल को प्लॉट करेंगे तो ये π/2 रोटेशन के बाद की सिचुएशन है। ये कॉइल जब 180 डिग्री घूम गई, ये जब कॉइल 3π/2 एंगल घूम गई अपनी इनिशियल पोजीशन से, और ये जब कॉइल 2π एंगल घूम गई अपनी इनिशियल पोजीशन से। और किस वजह से हम ये पार्ट डिक्रीजिंग और ये पार्ट इंक्रीजिंग पाते हैं, उसके पीछे 2 ईएमएफ का एक साथ एग्जिस्ट करना होता है। आई होप कि आपको ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो शेप हमको कॉइल के रोटेशन के साथ साथ मिलता है, वो ग्राफ, वो वेरिएशन समझ में आया है।